यूसुफ नज्जार। कहता है हज़रत यूसुफ अपने बाप के साथ 22 बरस तक क्या करते रहे, ये काम करते रहे नज्जारी का। और नज्जारी का काम करते करते कहता है आपके अंदर बड़ा जो है ना फ़न पैदा हो गया, आपके अंदर बड़ी महारत पैदा हो गई, और आप क्या करते, वो बनाते, परिंदे बनाते, और कहता है उसके अंदर जो है ना जिस तरह कोई बटन दबाते हैं, बटन दबाने से खिलौने दौड़ पड़ते हैं ना। आज भी देखते हैं ना जहाज़ बच्चों के होते हैं छोटे छोटे। ये मिर्ज़ा कादियानी भी एक बहुत बड़ा जहाज़ है, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा जहाज़ है, जहाज़ भी नहीं जहाज़ है, ये बहुत बड़ा एक जहाज़ है, ठीक है ना। तो कहता है जिस तरह आजकल बच्चे खिलौने होते हैं तो खिलौनों का कोई बटन दबाते हैं तो खिलौना क्या करता है, उड़ना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। तो कहता है ईसा इस्लाम के जो परिंदे और उनके जो मौजज़ात हैं, कहता है वो भी इस तरह के थे। वो चूँकि वो बढ़ई का, वो नज्जारी का काम करते थे तो उनको बड़ा महारत हासिल हो गई थी इन चीज़ों के अंदर। अब वो परिंदे बनाते, उनके अंदर बटन शन लगा देते और क्या करते, बटन दबाते और वो क्या करते, दौड़ना शुरू कर देते। कुरान ने ये कहा कि उनके ये मौजज़ात हैं कि वो मिट्टी के परिंदे बनाते और फिर फूंक मारते और क्या करते, वो उड़ जाते, क्या होते, अल्लाह के इज़्न से उड़ जाते। और ये कह रहा है कि ये कोई मौजज़ा नहीं था, कहता है ये उनकी नज्जारी का जो है ना सारा, ये नज्जारी का सारा जो है ये सारा कमाल था, जो नज्जारी का पेशा था ना उनका और उनके बाप का। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो कहता है ये इनके मौजज़ात का हाल ये। अंजाम आथम सफ़र नंबर 7 पर लिखता है, कहता है आपके हाथ में सिवा मकर और फरेब के और कुछ नहीं था। अंजाम आथम सफ़र नंबर 7 पर लिखता है, कहता है आपके हाथ में सिवा मकर और फरेब के और कुछ ना था, और कुछ, ये ईसा इस्लाम की तौहीन कर रहा है। अच्छा, अब ये एक बात बहुत बड़ी आज भी कादियानी करते हैं, ये ज़रा बात सुनने वाली है, ये तवज्जो के साथ, चूँकि इस तरह के एतराज़ उनकी तरफ से होते हैं। ये एजाज़ा अहाम किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 322, और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3, एजाज़ा अहाम सफ़ा नंबर 322, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 263। इसके अंदर क्या कहता है, कहता है मसीह के जो मौजज़ात हैं ना, मसीह के मौजज़ात, कहता है इस तवाब की वजह से बेरौनक और बेकदर थे। कहता है वहाँ पे कोई तवाब था जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम रहते थे, एक पानी का तवाब था। तो कहता है उस तवाब के अंदर बड़ी करामतें थीं, उस पानी के तवाब में क्या थी, बड़ी करामतें थीं। कहता है उस तवाब की वजह से बेरौनक और बेकदर थे, जो मसीह की विवादत से भी पहले, जो मसीह की विवादत से भी पहले, कहता है मज़र अजायबात था। कहता है जो इनके मौजज़ात हैं ना, कहता है वो किसी का, वो उनकी कोई हकीकत नहीं है, ये सारा कमाल क्या था उस तवाब का, ये सारा कमाल क्या था उसका। कहता है वहीं से आप मिट्टी उठाते, और तवाब के अंदर कच्ची मिट्टी होती है ना, कहता है वहीं से आप मिट्टी उठाते और उनके परिंदे बनाते, और उनके अंदर कमाल पहले ही था, वो मिट्टी का तवाब का कमाल था। तो कहता है वो परिंदे खुद ही क्या करते, उड़ जाते। तो कहता है जो मसीह की विवादत से भी पहले मज़र अजायबात था, क्या था, मज़र, जिसमें हर किस्म के बीमार और तमाम मजजूम, जिसमें हर किस्म के बीमार और तमाम मजजूम, मफलूज, मबरूस वगैरह एक ही गोता मारकर अच्छे हो जाते थे। कहता है ये इनके मौजज़ात कोई नहीं है, किसी बरस वाले को ठीक करना, किसी कोड़े को ठीक करना। कहता है ये सारा उस तवाब का कमाल था, उस तवाब में जो भी दाखिल होता वो एक गोता लगाता और निकलता तो क्या होता, सही हो जाता। ये कह रहा है, कहता है ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात नहीं है, कहते हैं ये सारा कमाल किसका है, उस पानी वाले तवाब का, उस पानी वाले, जिस तरह छप्पड़ होते हैं ना, छप्पड़ होते हैं, छप्पड़ होते हैं, पानी गंदा पानी खड़ा होता है, तो जिस तरह आज भी मशहूर है, कहते हैं वो कहते हैं ये गंदे पानी में नहाओ तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे फिन, ये दाने ख़त्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फोड़े फिंसी ख़त्म हो जाएंगे। कहता है ये इसी तरह की बात, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, कहता है कोई नहीं मौजज़ात उनके, ये सारे उस तवाब के कमाल हैं कि उसके अंदर जो भी जाता, मरज़ लेके जाता तो वो नहाता और क्या होता, दुरुस्त हो जाता। अब ये देखिए कुरान ने उनके मौजज़ात को ज़िक्र किया और कुरान ने कहा कि वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा, वो दुरुस्त करते थे, बरी करते थे किसको, अबरस और अकमा को। लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं इनका कोई मौजज़ा ही नहीं है। अब ये कुरान की आयत का क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, कुरान की आयत का क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है।
अब ये काफ़ी ज़्यादा मवाद है, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो ज़रूरी बातें हैं वो लिखवा के जी। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कश्ती नूह के अंदर, कश्ती नूह के अंदर आशिया, कश्ती नूह आशिया सफ़ा नंबर 73, कहता है यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया, नोट करें ज़रा जल्दी जल्दी, कहता है यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है, इसका सबब तो ये था, इसका सबब तो ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। तौबा नऊज़ अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है यूरोप के अंदर आज जो शराब लोग पीते हैं ना, कहते हैं असल में, कहता है ये ईसा अलैहिस्सलाम सारी रस्में जारी कर गए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है ये ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे ये तुख़म लगाए हैं, ये बीज उनने डाला है। कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से, कहता है शायद किसी बीमारी की वजह से शराब पीते थे, या पुरानी आदत की वजह से, या पुरानी। तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या साबित कर दिया? शराबी। ईसा अलैहिस्सलाम को क्या साबित कर दिया? अब पीछे कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तौहीन करे, जो गुस्ताखी करे, वो खबीस है। वो क्या है? खबीस है। पहले कहता है वो खबीस है, अब ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहा है? शराबी थे वो। ये खुद शराब पीता था। इसके बारे में ये लिखा है मिर्ज़ा कादियानी, ये टांक वाइन शराब पीता था, ये खुद शराब पीता था। और इसलिए इसने चूँकि मसीह मौऊद होने का दावा करना था, अपनी गुंजाइश निकाल रहा है। चूँकि खुद पीता था ना, तो साबित पहले किया किसको? ईसा अलैहिस्सलाम पीते थे, ताकि मैं मसीह मौऊद हूँ, मैं मसीह हूँ। मुराद है जो वो करते थे मैं भी वही करता हूँ। ठीक है ना? यानी उनके बारे में पहले झूठ बोला ताकि गुंजाइश किसकी निकल आए? अपनी। ताकि किसकी निकल आए? गुंजाइश अपनी निकल आए। आगे मलफूजात, इसकी किताब है मलफूजात। जो ये बक बक करता था उसको कहते हैं मलफूजात, बोलने के लफ्ज़। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 423। इसमें कहता है फिर शराब को देखो, फिर शराब को देखो कि तमाम गुनाहों की जड़ है, कि तमाम गुनाहों की, कहता है इसकी तुखम रेजी मसीह ने की। सुन रहे? कहता है इसकी तुखम रेजी। तुखम रेजी किसे कहते हैं? बीज डालना। और तुखम किसे कहते हैं? बीज को। तुखम किसे कहते हैं? बंदे कई कहते हैं ना तेरे तुखम में फ़र्क है, बंदे देते हैं ना। ये मिर्ज़ा कादियानी के तुखम में फ़र्क है, हमें कोई शक नहीं है इसमें। ये हरामी नस्ल था, ये इसके तुखम में क्या है? फ़र्क है। मुश्तरका पैदावार है। ईसाइयों की, यहूदियों की, सिखों की, हिंदुओं की, सब ने कुछ ना कुछ किरदार अदा किया होगा। चिराग बीबी उर्फ कसीटी जी, सब ने कुछ ना कुछ जो है वो किरदार अदा किया होगा, कसीटा होगा जी। जी, तो ये कहता है इसकी तुखम रेजी मसीह ने की। इसकी तुखम रेजी मसीह, तुखम रेजी समझते हैं ना? कहता है ये सारा शराब पीने का जो बीज है किसने बोया? ईसा अलैहिस्सलाम ने। कहता है यूरोप के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर शराब पीने की जो रस्म डाली, इसका बीज डाला, ये किसने डाला? तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम, गोया सबसे बड़े, वो कहना ये चाह रहा है कि सबसे बड़े वो थे शराबी। तौबा नाउज़ बिल्लाह। और ये सारा काम उनने आगे जारी किया है, ये शराब पीने पिलाने का सारा मामला। और अगली बात के अंदर जाके कहता है, किताब का नाम है नसीम दावत, नसीम दावत सफ़ा नंबर 69। ये सुन ले, बस आगे जाकर लिख लेना। कहता है एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ने ये सलाह दी, कि ज़ियाबीतस कहते हैं शुगर को, ज़ियाबीतस किसे कहते हैं? शुगर को। कहता है इसके लिए अफ़यून मुफीद होती है। यानी कहता है मुझे किसी मेरे दोस्त ने आके कहा कि ज़ियाबीतस के लिए क्या खाया करो? अफ़यून। क्या खाया करो? और जिन्होंने फ़ीम कहते हो, अफ़ीम नहीं कहते, अफ़ीम। कहता है ये खाया करो, बस इलाज की गरज से मुज़ायका नहीं। कहता है इलाज वास्ते खानी जायज़ है कि अफ़यून शुरू कर दी जाए। मैंने जवाब दिया कि ये आपने बड़ी मेहरबानी की है कि हमदर्दी फरमाई है, लेकिन अगर मैं ज़ियाबीतस के लिए अफ़यून खाने की आदत कर लूँ तो मैं डरता हूँ कि लोग ठट्ठा करके, ये लफ्ज़ लिखें, कहता है मैं डरता हूँ कि लोग ठट्ठा करके ये ना कहें कि पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा मसीह अफ़यूनी है। अस्तग़फिरुल्लाह।
कहता है वो कहीं मेरा मजाक ना उड़ाया करें ये कह के कि पहला मसीह शराबी था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? कहता है ईसा अलैहिस्सलाम यानी पहले मसीह वो क्या थे? शराबी थे, तौबा नाउज़ बिल्लाह। और दूसरा जो ये अपने आप को मसीह कहता है वो कहें कि दूसरा मसीह जो है ये क्या है? अफ़ीयुन्नी है। ये क्या है? अफ़ीयुन्नी। तो आप देखें ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये क्या जो है ना ये गुफ्तगू कर रहा है, किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। अब ये इबारतें आपने पढ़ रखी हैं, आपने बार शीयत के अंदर, वो सुन्नी बश्ती ज़ेवर के अंदर भी कुछ इबारतें आपने पढ़ी हैं। ये अंजाम आथम सफ़ा नंबर 7 कहता है ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदान भी नहायत पाक और मुतहर है। जी, ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदान तो बड़ा पाक और मुतहर है ना, लेकिन ये क्या कहता है? कहता है 3 दादियाँ नानियाँ आपकी ज़नाकार और कस्बी औरतें थीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कहता है 3 दादियाँ और नानियाँ आपकी क्या थी? ज़नाकार थीं और कस्बी औरतें थीं, जिनके खून से आपका वजूद ज़हूर पजीर हुआ, मगर शायद ये भी खुदाई के लिए एक शर्त होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। कहता है आपका कंजरियों से मिलान, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है नबी के बारे में। कहता है आपका कंजरियों से मिलान और सोबत भी शायद इसी वजह से हो, शायद इसी वजह से कि जद्दी मुनासबत दरमियान में है। ये कहता है जद्दी, कहता है ये दादियाँ नानियाँ सारियाँ ये काम करती हैं ये, इसलिए ये ईसा अलैहिस्सलाम भी इस तरह के हैं। कहता है जद्दी मुनासबत दरमियान है, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को ये मौका नहीं दे सकता कि वो इसके सर पर अपने नपाक हाथ लगा दे और जनाकारी की कमाई का पलीद अतर इसके सर पर मले और अपने बाबू के इसके पैरों पर रखे। समझने वाले समझ लें कि ऐसा इंसान किस चवन का आदमी हो सकता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहा है कि उनको, अब इसके अंदर क्या ये बता रहा है? कहता है उनकी नानियाँ और दादियाँ भी थीं। मतलब क्या? दादी किसकी तरफ से होती है? बाप की तरफ से। दादी किसकी तरफ से होती है? और नानी किस तरफ से होती है? तो गोया वो साबित क्या कर रहा है? जब दादी कहता है तो गोया क्या साबित कर रहा है? कि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप था। क्या साबित कर रहा है इसमें? ईसा अलैहिस्सलाम का बाप। हालांकि कुरान कहता है कि उनको बिन बाप के पैदा किया, और ये कहता है इनकी दादियाँ थीं। क्या थी इनकी? और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह कह रहा है कि उनका मिलान किस तरफ था, और कहता है दादियाँ नानियाँ सारियाँ एक यही काम करती थी। ये ज़मीन फट जानी चाहिए और आसमान फट जाना चाहिए जिस तरह ये नबियों की तौहीन कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन जिस तरह कर रहा है। ये ज़मीन और आसमान फट जाए और सारा ज़माना गर्क हो जाए, एक नबी की तौहीन जो है वो इस तरह इंसान करे और फिर ये सही सलामत रहे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है कि क्या मामला इसके साथ होगा, वरना कोई नबी की तौहीन इस कदर करे और फिर वो जो है वो अज़ाब अलीम का शिकार ना हो, ये किस तरह हो सकता है? और ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम का आपस में मुआज़ना भी करता है। दाफिल बवा किताब है, दाफिल बवा मुकदमा सफ़ा नंबर 4। कहता है यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से अच्छे थे। कुरान ने उनको हुसूरा कहा, कुरान ने उनको कहा हुसूरा। हुसूरा का माना, हुसूरा का माना होता है औरतों से दूर रहने वाला। हुसूरा का माना क्या होता है? औरतों से दूर रहने वाला। कहता है कुरान ने हज़रत यहया का नाम हुसूर रखा है, मगर मसीह का ये नाम नहीं रखा, मगर मसीह का ये नाम, क्योंकि ऐसे किस्से उस नाम के रखने से माने थे। क्या कहता है? ईसा अलैहिस्सलाम औरतों के साथ बहुत बैठते उठते थे और उनके बड़े मामलात थे। तो कहता है यहया अलैहिस्सलाम इनसे बेहतर थे, चूँकि उनका ताल्लुक़ औरतों के साथ नहीं था और ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बहुत था। अस्तग़फिरुल्लाह। आगे आगे कहता है अंजाम आथम ज़मीमा सफ़ा नंबर 6। कहता है आपकी इन्हीं हरकत से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, आपकी इन्हीं हरकत से आपके हकीकी भाई, आप देख रहे हैं इसमें क्या साबित कर रहा है?
कहता है कि एक साबित ये कर रहा है कि हज़रत मरियम का खामद भी कोई था और यूसुफ नज्जार नामी कोई शख्स खामद था उनका, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो है उनके और भी बच्चे थे, उनके और भी बच्चे। अब आगे कुरान ने कहा वो बिन बाप के ही ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी शादी किसी मर्द के साथ है। वलम यमससनी बशर, कुरान ने कहा और मुझे तो किसी बशर ने छुआ ही नहीं है। और ये कहता है कि शायद उनके 4 भाई और भी थे, कहता है 4 भाई उनके और 2 बहनें और भी थीं। तो ये साबित क्या कर रहा है, ये सारा तोहमत लगा रहा है ईसा अलैहिस्सलाम पर भी और हज़रत मरियम पर भी। अच्छा, ये तोहमतें लगा रहा है, साथ साथ उनकी गुस्ताखियाँ कर रहा है। और बड़ी फिर देखें क्या बात है, जब ये सारी गुस्ताखियाँ करता है और साथ कहता है मैं मसीह मऊद हूँ। एक बंदा जिसकी आप गुस्ताखी कर रहे हैं, एक बंदा जिसको आप अच्छा नहीं कह रहे, जिसको आप अच्छा, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं भी इस जैसा हूँ? ये देखें ना, एक बंदा है, मैं आपको कहूँ आप अच्छे नहीं हैं, तो जो करो भाई, मैं आपको कहूँ कि आप अच्छे नहीं हैं और फिर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं पहले आपको कहूँ कि भाई तुम अच्छे नहीं हो, और फिर ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। मतलब क्या? फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ। पहले कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये खराबी है, और बाद में दावा करता है कि मैं ही मसीह मऊद हूँ, मैं ही क्या हूँ, और फिर कहता है मैं मसीह हूँ। मसीह का माना उस जैसा, मसीह का माना क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? मिसल। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? मिसल जी। तो अब ये देखें ये कितना, एक शेर में कहता है इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, इब्ने मरियम के ज़िक्र को, इससे बेहतर ग़ुलाम आमद है। कहता है इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, इससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। तो अब ये देखें अपने आप को उनसे बेहतर कह रहा है, अपने आप को उनसे क्या कह रहा है? बेहतर कह रहा है। आगे जाके अपनी किताब में कहता है, अपने महफूजात के अंदर कहता है, बस ये सुन ले, कहता है मैं और ईसा अलैहिस्सलाम जो है दोनों आपस में भाई हैं। ये इसकी इबारत है। कहता है मैं ऐसे शख्स को जो औरत के पेट से निकलकर खुदा होने का दावा करे बहुत ही बड़ा गुनहगार और नापाक इंसान समझता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कोई नहीं खुदा होने का दावा किया। कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बारे में मैं खुदा हूँ? ये तो ईसाइयों ने बना दिया ना। तो ये कहता है मगर हाँ मेरा ये मज़हब है कि मसीह इब्ने मरियम रसूल इस इल्ज़ाम से पाक है, इसने कभी ये दावा नहीं किया। कहता है मैं इसे अपना एक भाई समझता हूँ, मैं इसे एक अपना, ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है मैं इसे अपना एक क्या समझता हूँ? भाई समझता हूँ। और आगे जाके कहता है इसलिए मैं और वो, इसलिए कि मैं और वो कौन, यानी ईसा और मैं एक ही जोहर के 2 टुकड़े हैं, एक ही जोहर के 2 क्या हैं? टुकड़े हैं। तो अब सामीन मोहतरम ये है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसका तनाकुज़। कभी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी जो है ये खबीस लोग करते हैं, फिर ये खुद ही गुस्ताखियाँ करता है। फिर कहता है मैं उनका भाई हूँ, फिर क्या कहता है? मैं उनका, कभी कहता है मैं और वो दोनों एक ही जोहर के 2 टुकड़े हैं, फिर कभी कहता है वो शराब पीते थे, वो शराबी थे, और कभी कहता है वो उनका मिलान कंजरियों की तरफ था, उनकी गुस्ताखियाँ करता है। ठीक है ना। तो सामीन मोहतरम आप अंदाज़ा करें कितना तनाकुज़ है इसके कलाम के अंदर, कितनी जो है ना वो दरोग गोई है इस बंदे के कलाम के अंदर। पहले कहता है वो झूठे थे और अब कहता है मैं मसीह इब्ने मरियम, मैं मसीह मऊद हूँ। मैं क्या हूँ? मसीह। जिस बंदे को आप गलत कह रहे हैं आप खुद क्यों बनना चाह रहे हैं? वो सवाल है। जिसको आपने गलत कहा, आपने कहा ये बंदा ऐसे 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 है, फिर आप कहते हैं मैं भी वही हूँ, फिर आप कहते हैं मैं भी क्या हूँ। तो ये क्या है? ये एक पागल शख्स की बातें हो सकती हैं, किसी अक्लमंद इंसान की बातें नहीं हो सकती। अब आगे चलें।